नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों पुलिस का विरोध करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे व्यापारी। वहीं आगे जानेंगे कि कहां बैंक ने बिना अनुमति के एक किसान के खाते से निकाले लाखों रुपए। साथ ही आगे जानेंगे कि कैसे लगी कपड़े के गोदाम में आग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस द्वारा शांति भंग अंदेशा में पाबंद किए जाने पर सिरसागंज नगर के व्यापारी एकत्रित होकर सीओ कार्यालय पहुंचे और इसका विरोध करते हुए रोष जताया। दरअसल मामला फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के मेन बाजार का है, जहां के कई व्यापारियों, पढ़ाई करने वाले छात्र व सरकारी कर्मचारी जिनका आपराधिक मामलों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको पुलिस द्वारा शांति भंग अंदेशा में पाबंद किए जाने की कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी होते ही व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और वो शुक्रवार को एकत्रित होकर काफी संख्या में सिरसागंज सीओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए अपना रोष प्रकट किया और तत्काल नाम हटाए जाने की मांग की। उनका कहना था कि पुलिस ने बिना किसी आधार के उनके नाम दर्ज किए हैं, जबकि वो अपनी दुकानों पर बैठने वाले व्यापारी हैं। उनका आपराधिक मामलों से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं। इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा मनमाना रवैया अपनाया गया है। और मेरा ये इसमें नाम लिखाया गया है चुनाव शांति भंग में, या मेरा क्या पिछला रिकॉर्ड देखा जाए उसमें क्या कहीं है नाम है, ये किस आधार पे लिखाया गया है? तो हम लोग व्यापारी लोग हैं और मतलब शांति भंग में नाम लिखा दिया है ऐसे, और किसी को कोई भी अधिकारी पूछते नहीं, मनमाता किसी का नाम लिख देते हैं साहब। इस बारे में आपने अधिकारियों से बात की? हाँ, मैं साहब एडीएम साहब से मिल के आया हूँ। एडीएम साहब ने ये कहा कि थाने से मेरे पास रिपोर्ट आई है तो मैंने उस पर मोहर लगा दी है। मैं ये गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, आज मुझे ऑफिस भी नहीं जाना पड़ा है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा नाम लिख दिया गया है, जबकि थाने से धारा कौन सी बोली जाती है 116 महोदय जी से निवेदन है, ये गलत लोगों को फंसाया जा रहा है, जिससे सरकार की छप धूमिल हो रही है। कोई अधिकारी कोई सुनता नहीं है बिल्कुल। अतः महोदय जी से प्रार्थना है ये गलत काम नहीं कराया जाए कभी भी, जिससे कृपया करके हमारे नाम हटाए जाए। हम लोग बेकसूर हैं, हम लोग सभी व्यापारी लोग हैं और हम काफी लोग आप एकत्रित होके आए हैं, तो सीओ साहब से बात की आपने? अभी फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां किसान की बगैर जानकारी के बैंक द्वारा उसके खाते से 1,96,000 रुपए निकाल लिए गए। जब पिंडोरिया निवासी श्रीराम ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के मैनेजर से जानकारी चाही तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। श्रीराम ने बताया कि जब वो तहसील में खतौनी की नकल निकलवाने गए तो उन्होंने इस फर्जीवाड़े का पता चला। मैनेजर से जानकारी की तो उन्होंने कुछ भी साफ तौर पर कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी जलालपुर से शिकायत कर जांच की मांग की। वहीं मामले की जानकारी क्षेत्राधिकारी जलालपुर देवेंद्र कुमार मौर्य को की गई तो उन्होंने इस मामले पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है तो बहुत गंभीर विषय है। मैंने थाना अध्यक्ष को जांच के लिए आदेशित कर दिया है, 1-2 दिन के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं अम्बेडकर नगर जनपद के बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में हुए इस तरह की फर्जीवाड़े की खबर से आम जनमानस परेशान है। जानकारी मिलने के बाद लोग तहसील जाकर अपनी खतौनी से मिलान कर रहे हैं कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का फर्जीवाड़ा तो नहीं हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रीराम, इनकी कुछ शिकायत है कि कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, इनके नाम से लोन लिया गया है जो इन्होंने लिया ही नहीं है। इन्होंने एक शिकायत दिया है कि इनकी खतौनी में बैंक के द्वारा केसीसी ऋण प्रदान कर दिया गया है और इन्होंने आज आवेदन पत्र दिया है और इनका ये कहना है कि इन्होंने ये ऋण नहीं लिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। 1-2 दिन में जो भी सही होगा, अगर इनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध होना पाया जाएगा तो उस पर उचित। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा की ये रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां मार्केट के बीचों बीच बने कपड़े के गोदाम में आग लग गई, जिससे वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गोदाम में रखे कपड़े जलने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
इत्र नगरी कन्नौज में चुनाव चिन्ह अलॉट होने के बाद सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया है। सदर नगर पालिका से भाजपा के बागी पवन पांडे ने अपनी पत्नी आकांक्षा पांडे को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद आकांक्षा और उनका पूरा परिवार जनसंपर्क में लगा हुआ है। एक तरफ पवन पांडे दिन रात मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी आकांक्षा परिवार सहित नगर के मतदाताओं के घरों में पहुंच रही हैं। आकांक्षा सादगी से मतदाताओं के घरों में पहुंचकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। वहीं नगर में कट्टर हिंदू छवि के लिए जाने जाने वाले पवन पांडे जोरदारी से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू की रिपोर्ट। कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां शहर के हर गली, हर मोहल्ले और हर चौराहे पर टहलते बेसहारा पशु लोगों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं। इनकी वजह से लोग दुर्घटना का भी शिकार हो चुके हैं। कोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर परिषद की कार्यशैली हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। वहीं रेवाड़ी के एक जागरूक नागरिक एवं अधिवक्ता ने एक बार फिर नगर परिषद के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है। शिकायतकर्ता सुनील भार्गव ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रहे बेसहारा पशुओं को लेकर कोर्ट में नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी, जिस पर कोर्ट ने नगर परिषद सचिव व कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर निर्देश दिया था कि इन बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजा जाए, इनके चारे का भी इंतजाम किया जाए और साथ ही 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी नगर परिषद ने पुरानी फोटो व वीडियो पेश कर दी, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर नगर परिषद के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है, जिसके बाद नगर परिषद को पकड़े गए पशुओं पर हुए खर्च का लिखित ब्यौरा व पकड़े गए पशुओं की वीडियोग्राफी भी देनी होगी। बेसहारा जो पशु है उनकी आवाज़ आप उठाते रहे, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो नजर नहीं आते, और ऐसे में लोगों की जान का खतरा भी, और कई लोग जान गंवा चुके। मैंने पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में एक शिकायत दायर की थी बेसहारा पशुओं को लेकर, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी शहर के बेसहारा पशु हैं उनको उठाकर गौशाला तक पहुँचाए। तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था सेक्रेटरी नगर परिषद के खिलाफ, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी बेसहारा पशु हैं उनको उठाकर गौशाला या बड़ी में पहुंचाए और उनके चारे की व्यवस्था नगर परिषद करेगी जो शहर के अंदर घूम रहे। उसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए इन्होंने कार्य किया, उठाए कागजों में आपने देखा होगा कि कैटल फ्री भी है ना, इन्होंने आनन फानन में कैटल फ्री घोषित कर दिया था, जबकि शहर के अंदर पशु घूम रहे थे। उसी आदेश को लेकर जो कोर्ट ने आदेश, माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया था, तो मैंने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर की कोर्ट के अंदर कि भाई माननीय न्यायालय की आदेशों की अवहेलना हो रही है, और शहर के अंदर जो पशु हैं वो अभी तक यहीं पर है, और जबकि सरकार द्वारा इतना पैसा लगा दिया गया है। और कागजों में आपने देखा होगा कि नगर परिषद जब भी है ना, मैंने कोई भी शिकायत अगर कोर्ट के अंदर करी तो वो कागजों लेवल पर सीमित रहता है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के रहने वाले राजेंद्र नाम के किसान का शव उसके ही घर के आंगन में पड़ा मिला, जिसकी जानकारी उसके भाई नरेश ने पुलिस को दी। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना के वक्त राजेंद्र की पत्नी घर से बाहर गई हुई थी और वो घर पर अकेले थे। राजेंद्र के 3 भाई हैं। इस पूरे मामले की जानकारी उनके दूसरे भाई नरेश ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की हत्या क्यों और किसने की है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर के राज शिव मंदिर परिसर में वाल्मीकि नगर सांसद और विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में जनता दरबार लगाया गया और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए।
सबसे अधिक बिजली विभाग की गड़बड़ी को लेकर सांसद सुनील कुमार की जनता दरबार में लोग पहुंचे। वहीं खटौरी पंचायत के पकड़ी गांव में पानी निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आवेदन देकर सांसद से अतिक्रमण हटवाने की गुहार लगाई। वहीं जनता दरबार में रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नंदजी प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी पिंटू सिंह, सांसद सहयोगी लाल बाबू कुशवाहा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम विगत पहले से भी हर प्रखंड स्तर पर लग रहा है। उसी कड़ी में आज रामनगर प्रखंड स्तरीय जनता दरबार का आयोजन हुआ है। उसमें जो आपने समस्या का जो बात यही तो समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के जनता दरबार लगाया जा रहा है। क्षेत्र में भ्रमण के क्रम में यह पाया जा रहा है कि बहुत लोग का बिजली डबल बिल आ गया, किसी का कनेक्शन 6 महीना पहले, साल भर पहले ले लिया नहीं हो रहा है। तो हमने निर्देशित किया है स्कूटी मिली को, SDO को हमने निर्देशित किया है कि आगामी जो है हर जगह हर पंचायत स्तर पर शिविर लगाया और लोगों की समस्याओं का निष्पादन आप लोग करिए। जिस तरह हम बगहा में क्रम में आपको हम परसौनी घूम रहे थे तो उससे हमको जानकारी हुआ और लोगों ने बताया, घेर करके बताया कि बहुत तरह हम लोग परेशान हैं। तो हमने स्कूटी इंजीनियर आपको बिजली विभाग बगहा को कहा कि आप SDO को निर्देशित करके हर पंचायत स्तर में जो है आप लगाइए, शिविर लगाइए और हर जगह शिविर लग करके जो है बगहा मंडल का बहुत जगह हर प्रखंड का काम हो चुका है। और आज रामनगर में इस समस्या जो आई है तो हमने फिर SDO को बात किया। SDO आज बाहर थे, हमने कहा कि मंडे को आप एक मीटिंग करिए और मीटिंग के आलोक में आप आइए तो हमसे मिलिए भी, हम भी बताएंगे और आप जो है हर पंचायत स्तर पर एक शिविर लगा करके जो भी बिजली से संबंधित समस्या है उसको निष्पादन कीजिए, निष्पादन करके हमको बताइए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने नाबालिग अपहरण मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र के करनपट्टी गांव निवासी अर्जुन यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते 7 मार्च को शादी की नियत से एक नाबालिग के अपहरण की घटना घटी थी, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को आरोपित किया था, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग अपहरण मामले में एक प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं नाबालिग लड़की अभी तक नहीं मिली है। पुलिस नाबालिग की बरामदगी एवं मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जल्द ही नाबालिग को बरामद कर लिया जाएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां भंवर कुआं थाना पुलिस ने धार जिले के बागटांडा के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी इंदौर के भंवर कुआं थाना क्षेत्र में चोरी के वाहन को बेचने की फिराक में थे। आरोपी के पास से 5 2-पहिया वाहन जब्त हुए हैं, जो कि इंदौर के अलग अलग इलाकों में बेचने वाले थे। आरोपी किसी भी वाहन को महज 5 से 10 हजार रुपए में बेच दिया करते थे और फिर से इंदौर शहर में आकर वारदात को अंजाम देते थे। वहीं जांच अधिकारी आनंद राय ने बताया कि 4 वाहन चोर वाहन को चुराकर पहले बागटांडा ले जाते थे और फिर फोन पर उस वाहन को सौदा करते थे। आरोपी सस्ते दामों में वाहन को बेच दिया करते थे और फिर से चोरी की वारदात करने में जुट जाते थे। वहीं आरोपी के पास से कई अन्य वाहन भी बरामद हो सकते हैं, जिसके लिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सर, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, किस प्रकार की कार्रवाई करी और क्या? ये वाहन चोर गिरोह को पकड़ा गया है। कल मुखबिर से रात्रि में सूचना मिली थी कि कुछ लड़के एकत्रित होकर के चोरी के वाहन बेचने की फिराक में क्षेत्र में घूम रहे हैं। रात्रि का समय है, 4 लोगों को देखा, शक हुआ। थाना भंवरकुआं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 को पकड़ा गया है। 4 से पूछताछ में उनके पास कोई दस्तावेज गाड़ी के संबंध में नहीं थे, तो सघन पूछताछ में पाया गया कि ये 4 मिलकर के इंदौर शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहन चुराते थे और बागटाटा क्षेत्र में ले जाते थे। आज भी ये चोरी के वाहन बेचने की फिराक में यहाँ घूमते हुए पाए गए थे। 4 को पकड़ करके इनसे 5 चोरी के वाहन कुल जब्त किए गए हैं। 4 आरोपियों को अभी पकड़ करके पूछताछ की जा रही है। आरोपी ये कहाँ के रहने वाले? ये मूलतः थाना बागटांडा क्षेत्र के हैं। कुछ अलीराजपुर के भी 2 व्यक्ति हैं। सब एक गिरोह के रूप में ये कार्य करते हैं और वाहन चोरी करके वहाँ पे बागटांडा क्षेत्र में ले जाते हैं। क्या कारण रहता है चोरी? आदतन अपराधी है। ये आदतन अपराधी हैं और ये वाहन चोरी ही किया करते हैं और अपना जीवन यापन ही इनका ये बन गया है।
वाहन चोरी करके ले जा करके वहीं पे ये विक्रय किया करते हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों पर आए दिन हो रही साइबर ठगी के तहत पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 8 अभियुक्त गोवर्धन थाना के अंतर्गत देवसेरस गांव के रहने वाले हैं। आरोपी फर्जी आधार कार्ड तथा बैंक अकाउंट की सहायता से रिश्तेदार बनकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। ये लोग खेतों में रहकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देते थे। आरोपियों ने अब तक कई लोगों को अपने नापाक इरादे में फंसाकर ठगी की है। इन लोगों के पास से 8 मोबाइल फोन, 12 फर्जी आधार कार्ड तथा 6 एटीएम कार्ड के साथ साथ एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। वहीं 8 अभियुक्तों को संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। सर, गोवर्धन पुलिस को सफलता हाथ लगी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, गोवर्धन थाना क्षेत्र में देवसेरस और उसके आसपास का क्षेत्र देवसेरस गाठौली के, जो कि साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर पुलिस के द्वारा निरंतर वॉच किया जाता था। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा लगी कि जो है ये जो साइबर अपराधी हैं ये अब जो है अपने घरों में न रुक करके खेतों में रुक रहे हैं तथा वहीं से ये ऑपरेट कर रहे हैं। इस सूचना पे साइबर सेल की टीम और गोवर्धन पुलिस के द्वारा देवसेरस के जंगलों में खेतों में छापा मारा गया। उसमें ये 8 अपराधी हमको जो है वहाँ मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 10,500 रुपया, फर्जी आईडी, फर्जी पहचान पत्र और डेबिट कार्ड तथा 1 अदद मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है तथा इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, किस तरीके से ये लोगों के साथ फ्रॉड करते थे? क्या देखिए, ये सभी जो भी अपना जो है इनका शिकार बनते थे, उनको ये मोबाइल फ़ोन से कॉल करते थे, अपना किसी तरीके से उनसे परिचय स्थापित करते थे या उनको झांसे में ले करके किसी तरीके से कि आपकी लॉटरी निकली है, आपका ये है, उनसे पैसा जो है यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे तथा उनको बेवकूफ़ बना करके काफ़ी बड़ी रकम जो है उनसे ये लोग अब ले लेते थे तथा वो व्यक्ति जो है वो एक तरीके से फ्रॉड का शिकार हो जाता था। सर, इनको डाटा वगैरह कौन उपलब्ध कराता है, कैसे कराता है, किस प्रकार ये पूरी प्रोग्राम को अंजाम देती है, क्या है? देखिए, ये डाटा वगैरह ये जो है, चूँकि इनमें से कई अपराधी ऐसे हैं जो कि खुद मोबाइल की दुकान रखे हैं या खुद उसका कियोस्क चलाते हैं या उसका सेंटर ले रखे हैं, तो इनको डेटा, क्योंकि ये मोबाइल में ही फील्ड में ही काम करते हैं, तो इनको उसका जो है जानकारी हो जाती है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।